दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है, लेकिन क्या आईआरएफसी में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आने वाले समय में इस बार क्या ये 200 को पार करके फ्रेश हाई बनाता हुआ दिखाई देगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है? क्या इस लेवल पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है या फिर बिकवाली की जा रही है? सबसे जो बड़ी बात है कि मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं आईआरएफसी को लेकर। वैसे तो अगर आप देखें तो यह मिनी रत्न कैटेगरी में शामिल है। एक एनबीएफसी है जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो इस समय बाजार क्लोज होने में लगभग 5 से 10 मिनट बाकी है और बीएसई सेंसेक्स रेड हो चुका है। अब आप देख लो कि बाजार की शुरुआत सुबह काफ़ी अच्छी हुई थी और अब देखें तो दिन भर यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स ग्रीन नहीं रहा, लेकिन ये दिख रहा था कि बाजार में गिरावट हो गई, क्योंकि आप देख सकते हो कि भले ही बीएसई सेंसेक्स ग्रीन हो लेकिन सारे के सारे इंडेक्स देखे तो कमज़ोर थे और सिर्फ ये निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी का माहौल था। बाकी ओवरऑल सभी जगह पे प्रॉफिट बुकिंग सुबह से ही शुरू हो गई थी और ऐसे में लग रहा था कि यहाँ पे गिरावट होगी और बिल्कुल वैसे ही हुआ। इस समय 73,871 के स्तर के आसपास है बीएसई सेंसेक्स, जहाँ पे 6 पॉइंट की गिरावट यानी 0.0094% की गिरावट है, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रेड कर रहा है लेकिन दबाव में आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की तो गिरावट थोड़ी और ज़्यादा है। 21,741 के स्तर पे 56 पॉइंट की गिरावट यानी 0.26% गिरा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, और इसका असर देखने को मिल रहा है आईआरएफसी में। तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 157 के आसपास जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 158 का इसने हाई बनाया, लेकिन जैसे कि आज बाजार में गिरावट का माहौल था ये स्टॉक भी नीचे आया और इसने 151 का लो बनाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी शुरू हुई, इस समय गिरते बाजार में भी 155 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे मात्र 0.86% की ही गिरावट है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक बहुत मजबूत है और निचले लेवल से खरीदारी दिख रही है यहाँ पे। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 26 अप्रैल को स्टॉक 158 के आसपास था, जहाँ पे 5.2% की शानदार तेजी बनी। 29 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 160 के आसपास रही, जहाँ पे 1.8% की तेजी बनी। 30 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 157 के आसपास रही, जहाँ पे 2.3% की गिरावट देखने को मिली। और 2 मई की बात करें तो क्लोजिंग 158 के आसपास रही, जहाँ पे फिर से 1% की हमें तेजी देखने को मिली। और 3 मई को स्टॉक देख सकते हो क्लोजिंग यहाँ पे 157 के आसपास रही, जहाँ पे 1.2% की गिरावट हुई। वॉल्यूम लगभग स्टेबल है यहाँ पे। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज 3 बजे के पहले ही यहाँ पे 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है डीआरए प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, और देख सकते कि ये दोनों मिलके यहाँ पे इनको ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये जॉइंट वेंचर्स बनाया गया है, जिसके माध्यम से ये एलओए प्राप्त हुआ है और कंपनी इस प्रोजेक्ट को दोनों मिलकर काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते कि इरकॉन इंटरनेशनल को ये प्रोजेक्ट मिला तो इसका सीधा फ़ायदा आईआरएफसी को ही होगा, क्योंकि इरकॉन को भी फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम तो आईआरएफसी की तरफ से किया था। तो रेलवे की कंपनियों को किसको भी प्रोजेक्ट मिले, फ़ायदा सीधा आईआरएफसी को ही होता है। आने वाले समय उसके प्रोजेक्ट के लिए जो फंड प्रोवाइड करेगी वो आईआरएफसी ही करेगी। अब यहाँ पे एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है कि 2024 में रेलवे के शेयरों में क्या संभावना बन सकती है, क्या इनको वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। तो आप देख सकते हो सरकार ने जो बड़ा फैसला किया 2024 के लिए मेगा मॉडर्नाइजेशन प्लान बनाया, जिसमें करीब 10 से लेकर 12 ट्रिलियन रुपीज़ का यहाँ पे निवेश होता हुआ दिखाएगा आने वाले 5 सालों में। काफ़ी बड़ा निवेश होगा। तो इस खर्च को पीछे सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि रेलवे को वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी से लैस करना है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर सारे जितने रेलवे स्टेशन उसको डेवलप करना है, ट्रैक को सुरक्षा और हर सब साधन संपन्न करना है। जो अभी तक जो क्लीन एनर्जी के माध्यम से इन सारे के सारे जितने ट्रैक है और जितने स्टेशन है उसको आगे बढ़ाना है, यानी खर्च बहुत सारा होने वाला है।
और एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है रेलवे के अंदर, नई सारी रेलवे भी बदलती जाएगी। अब देख सकते हो कि वंदे भारत ट्रेन होगी, इसके अलावा वंदे भारत स्लीपर होगी और नमो भारत होगी, अमृत भारत ट्रेन होगी। तो बहुत सारी नई ट्रेनें आएगी, पुरानी ट्रेनों की सब जगह लेने वाले। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहे। तो ये समझ सकते हो कि बहुत सारा खर्च होगा, बहुत सारे नए मेट्रो के, रेल के प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो रेलवे से संबंधित कंपनियां जिसमें IRCTC, आरवीएनएल और IRFC शामिल है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब ये कि IRCTC की बात करें, एक मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है, काफ़ी शानदार बिजनेस है, रेलवे कैटरिंग का बिजनेस है, इसके अलावा रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस है और काफ़ी शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है। तो स्टॉक इतना अभी दौड़ा भी नहीं है और ऐसे में IRCTC में निवेश करना चाहिए, ये मार्केट एक्सपर्ट की राय है। आने वाले समय आपको इसमें शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक IRFC है। IRFC रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, बहुत ही मजबूत और फंडामेंटली साउंड कंपनी है और देख सकते हो कि जिस सरकार ने बहुत सारा बजट का ऐलान किया है, ऐसे में IRFC के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट जो कंपनी आने वाले इसमें और तेज़ी से बढ़ाएगी, उसके ऊपर फाइनेंस प्रोवाइड करेगी और इसके लिए ग्लोबल मार्केट से कंपनी फंड लेती है और ऐसे में रेलवे की कंपनी को प्रोवाइड करती है। जो कंपनी लोकोमोटिव्स हो, कोचेज़ हो, वैगन्स के लिए यहाँ पे फंड देती है और दूसरी तरफ रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए भी फंड प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का नील ग्रॉस NPA, कोई भी NPA नहीं है। कंपनी पूरी तरह से मजबूत है और 2019 से लेकर 2023 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ग्रो किया। 5 ईयर में CAGR 16.8% के आसपास रहा और 25.9% के आसपास रहा, तो काफ़ी शानदार वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे इसके कुछ रेवेन्यू और ग्रोथ प्रॉफिट के आंकड़े भी देखें तो काफ़ी उत्साहवर्धक है। यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ देख ले तो 2018-19 में 1.03% के आसपास थी और ये लगातार बढ़ते हुए आप देख सकते हो कि 2021-22 में 28.73% तक पहुँच गई। वैसे 2022-23 में थोड़ी सी गिरावट हुई है, 17.89% के आसपास रही है। यानी रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में 2021-22 का साल काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन 2023 भी अच्छा है क्योंकि 2018 में तो मात्र रेवेन्यू ग्रोथ 1.03% के आसपास थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 99.56% के आसपास रहा 2018-19 में, जो इस समय 99.61% के आसपास है और 2021-22 में 99.41% के आसपास था। तो ये देख सकते हो क्लियरली कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले 4-5 सालों में सबसे अच्छा है इस समय। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो 20.25% के आसपास था फाइनेंशियल 18-19 के अंदर, जो इस समय 26.52% के आसपास है और 2021-22 में 30% के आसपास है। तो 2021-22 के मुकाबले थोड़ा सा कम जरूर है, बाकी ओवरऑल देखें पिछले 4-5 सालों के हिसाब से तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर देखें तो 6.38% था 2018-19 में, जो इस समय 5.32% के आसपास है, जो कम हुआ है 2021-22 में 5.12% के आसपास था। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 11.68% के आसपास था 2018-19 में, जो 2022-23 में बढ़ के 14.68% के आसपास पहुंच गया है। तो ओवरऑल देख सकते हो कि बहुत ही शानदार रही है इसकी परफॉर्मेंस और ये आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। पिछले 5 साल का अगर CAGR देखें और ROC 5.5% रहा है और ROE 13.4% के आसपास रहा है, तो मजबूत है फंडामेंटली और यहाँ पे निवेश का अच्छा मौका बनता है। तीसरी कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन है, इसमें भी आपको निवेश करना चाहिए, बहुत ही शानदार बिजनेस है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। 4 नंबर पे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जिसमें निवेश किया जा सकता है और उसके बाद में RITS जो बहुत ही बेहतर लग रही है निवेश के हिसाब से। रेल विकास निगम लिमिटेड जो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, इसको नवरत्न का दर्जा हासिल हो चुका है और जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी, तो निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट की राय है। तो कुल मिला के यहाँ पे अच्छी खासी संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब यहाँ पे देखो कि रेलिगर ब्रोकिंग के रवि सिंह के हिसाब से इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 175 का टारगेट देखने को मिल सकता है और 152 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वैसे ये स्टॉक आज इंट्राडे में 151 तक गया है, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक भी दिया है, तो कुल मिला के यहाँ पे एक अच्छी संभावना बन रही है। इसके अलावा देखते हो कि आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से निवेश करना चाहिए। रजिस्टेंस 160 के आसपास है, सपोर्ट 150 का है और आने वाले समय इसके जो 170 के ऊपर जाने की संभावना है और आने वाले समय जो रेंज है वो 145 से 175 के आसपास रह सकते हैं, यानी जल्दी ही 175 के आसपास जा सकता है, तो दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।